बच्चों हम आपको सर्कुलर मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ बताने जा रहे हैं। ये सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसका वेलोसिटी v वेक्टर है और ये एक्सीलरेशन a वेक्टर, इससे ये फाई एंगल बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा a टेंजेंशियल, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा a नॉर्मल। ये r इसका रेडियस है, ये o सेंटर है। तो a का दो कंपोनेंट होगा, a साइन फाई a कॉस फाई। तो रेडियल कंपोनेंट होगा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू a साइन फाई। तो a नॉर्मल टू v वेक्टर, r a परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, तो r इक्वल टू वी स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। टेंजेंशियल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सीलरेशन और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ r इक्वल टू वी स्क्वायर बाई a sin फाई हो जाएगा। अब ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। A projectile is launched with velocity 24 meter per second at an angle of projection 60 degree with horizontal. Find radius of curvature of path projectile when it is at the top। तो टॉप पर जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी इक्वल टू u cos थीटा हो जाएगा। तो u cos, u की वैल्यू 24 मीटर पर सेकंड है और cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, u ये यहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है u वेलोसिटी से, तो इसके एक्सेलरेशन के भी ये नॉर्मल कंपोनेंट g cos थीटा हो जाएगा और ये g और इसका ये टेंजेंशियल कंपोनेंट g sin थीटा हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ है टॉप पॉइंट a, तो इस जगह हो जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी स्क्वायर e cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन g, वैल्यू पुट कर देंगे तो 14.4 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ एट o। तो u स्क्वायर बाय नॉर्मल एक्सीलरेशन एट o, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, u की वैल्यू पुट कर देंगे 24 इंटू 24 अपॉन नॉर्मल एक्सीलरेशन एट o। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन एट o की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये 115 मीटर। थैंक यू।